हमारा ध्येय है 7 दिन के अंदर उसको फांसी हो ऐसे व्यक्तित्वों को। भारत की आत्मा का गला रौंदा गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। सर्व समाज हिंदू समाज कहलाता है। मैं भारत की आत्मा हूँ, मैं भारत का सनातन हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। राम राम जी, मैं कुलदीप थे, देख रहे हो जलखो सिक्कर और जलखो सिक्कर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे यहाँ सिक्कर शहर का रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान में कुछ वो कारण है कि सर्व समाज के द्वारा जिखी उदयपुर की जिखी घटना हुई, कन्हैया लाल जी तेली जिखी निर्मम हत्या करी गई, भी का विरोध के मान अठे मौन प्रदर्शन रखा जा रहा है, और सर्व समाज के द्वारा जिखी मौन रैली रखी गई है। कलेक्ट्रेट तक जाएगी और आपको ज्ञापन देगी राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम, ताकि यहाँ की बात है जिखी राज्यपाल और राष्ट्रपति के पहुंच सके। मेरे पीछे भी थे, देख सको कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जगह सर्व समाज का लोग है वे आक्रोशित है पूरी तरीके से। और बाकी एक ही मांग है कि जी प्रकार से निर्मम हत्या की गई बा लोगों ने फांसी की सजा मिले, और सरकार के द्वारा यहाँ को कठोर कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य के माने कोई भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार को जघन्य अपराध न हो सके। मैं सनातन हूँ, मैं मौन हूँ, मैं आज रो रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं संविधान हूँ, मैं भारत की आत्मा हूँ, मैं बाबा साहब, मैं मौन हूँ। मैं क्या बोलूँ? सोमवार शांत है, शुक्रवार शांत क्यों नहीं? दर्द है, खून के आंसू। मुझे लगता है कि गिद्ध जो होता है वो मृत पशुओं के प्रति कुदृष्टि रखता है, लेकिन आज ऐसा क्यों है कि भारत में जिंदे प्राणियों के प्रति भी गिद्ध दृष्टि रहती है, और राजनेता उस फसल को काटते हैं, ये हैं या वो हैं, लेकिन भारतीयता क्यों मर रही है? जिनके हाथों में भारतीयता सुरक्षित रहने का जिम्मा वोट के माध्यम से सब मतदाता देते हैं, वही जाकर के इस भारत की आत्मा को कुचलने का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों है? ये दर्द है, ये दुख है। मैं भारत की आत्मा हूँ, मैं भारत का सनातन हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज एक कन्हैया लाल को मारा गया है। मैं मानता हूँ कि ये किसी व्यक्ति को नहीं, भारत की आत्मा का गला रौंदा गया है। ऐसा क्यों है? आज 3 बंदरों की तरह आंख नाक कान मुंह बंद करके जिस तरीके से कानून की पालना कराने वाले, संविधान की पालना कराने वाले लोग मूक दर्शक बैठे हैं बंद करके, ऐसा क्यों? आज सोमवार के दिन सिक्कर में मौन जुलूस निकला, प्रशासन को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। क्यों होता है कि किसी विचार के द्वारा कोई भी कार्य जब किया जाता है, प्रशासन ही नहीं, सरकार ही नहीं, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति भय से व्याप्त रहता है। ऐसा क्यों? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अच्छी बात है, लेकिन सज्जन का विकास, भारत का विकास, दुष्ट का नाश, राक्षस का नाश, दुष्प्रवृत्ति का नाश, ऐसा क्यों नहीं है? कानून में भी ऐसे ही बाबा साहब ने हमको प्रावधान दिया है कि जो राक्षस है, जो चोर है, जो आतताई है, जो बेविचारी है, उसको सजा दी जाए। आज के प्रशासक सबका साथ, सबका विकास बोलते हैं, लेकिन दुष्टों का नाश हो ऐसा क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। धन्यवाद। लोगों ने ये संदेश दिया है, सभी संतों ने, सभी धर्माचार्यों ने, सभी सनातन धर्मियों ने और हिंदू धर्म ने, सारे समाज के व्यक्तियों ने। सर्व समाज हिंदू समाज कहलाता है, और हमने ये परिचय देने की कोशिश की है कि हम हिंदू एकत्रित हैं। कहीं भी हम किसी भी घटना को, ऐसे नए घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आज उदयपुर में जो घटना घटित हुई है, उसके लिए हमने मौन जुलूस निकाल करके और ये विचार सबके बीच में प्रस्तुत किया है कि ऐसे कार्य अगर आप करोगे तो हम ये मौन तोड़ भी सकते हैं। इस मौन को तोड़ करके हम आगे कई और भी हम जैसे इस संदेश के द्वारा हम दे रहे हैं कि आप लोग इसको कार्य को संपन्न करें, ऐसे विधर्मियों को पकड़ें और उनको पकड़ के उचित दंड दें, और ऐसे कार्य दोबारा ना हो। हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदुस्तान में सभी हम लोग एक हैं, हिंदू समाज पूरा एकत्रित है, और ये संदेश हमने देने की कोशिश की है। जयपुर में बहुत बड़ा जुलूस निकला है, पूरे राजस्थान में ये जुलूस निकल रहे हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ करके और सरकार उनको अपने उचित दंड दे, न्यायपालिका उचित दंड दे। हमारा ध्येय है 7 दिन के अंदर उसको फांसी हो ऐसे व्यक्तित्वों को जो ऐसे अनुचित कार्य जो कर रहे हैं उनको। अमरावती में घटना घटित हुई, और भी देश के कई हिस्सों में और राजस्थान प्रदेश के कई भागों में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, आज सीकर में हिंदू समाज के सभी संतों के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों ने मिलकर के हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के मौन जुलूस निकाला है। वाणी मौन थी, लेकिन मन में और
अंतस के अंदर आक्रोश था और राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में भी ये भाव व्यक्त किए हैं। वाणी की अपेक्षा आज ज्ञापन के माध्यम से समाज ने भाव व्यक्त किए हैं और मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन हमारी भावना को, समाज की भावना को, संतों की भावना को अवश्य समझेगा। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो इसकी व्यवस्था करेगा। प्रशासन को अपना आक्रोश व्यक्त कर दिया है और ये भी प्रशासन को संदेश दिया है कि राज्य सरकार जिस दिन प्रशासन को फ्री हैंड छोड़ देगी, पुलिस को फ्री हैंड छोड़ देगी, किसी के बचाव में कोई फोन नहीं करेगी, तो ये आईपीएस अधिकारी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये छिपे हुए सारे आतंकवादियों को घसीट करके समाज के सामने ला सकते हैं। केवल प्रशासन को फ्री हैंड छोड़ने की जरूरत है। वो कन्हैयालाल की रिपोर्ट के बाद भी प्रशासन उन मुसलमानों पर इसलिए हाथ नहीं डाल सका कहीं सरकार हस्तक्षेप न कर दे, और उसका परिणाम हुआ कि उस बच्चे की हत्या हो गई। और इसलिए यदि सरकार वास्तव में आतंकवाद को मिटाना चाहती है तो प्रशासन को पूर्ण रूप से फ्री हैंड छोड़ दे। यही प्रशासन के लोग जहां जहां गली मोहल्ले में छिपे हुए आतंकवादी हैं उनको निकाल करके और जेल के शिक्षों के भीतर करेंगे और पूर्ण शांति की स्थापना हो जाएगी। तो ते देख सको कि प्रकार से मौन प्रदर्शन निकालो जा रहा है। खूब ज़्यादा संख्या के माने भीड़ है और करीब 4 किलोमीटर लंबो जो प्रदर्शन है, मौन प्रदर्शन वो चल रहे है। बहुत सा लोग है, करीब 10,000 की संख्या है के माने लोग है और बहुत लंबो कार्य है और पूर्णतः अनुशासन के साथ के मायने विरोध प्रदर्शन कर रहा है और एकदम साइलेंट तरीका से निकल रहा है। पब्लिक के माध्यम से कोई भी इनपुट गोपनीय तरीके से भी देना चाहे किसी भी तरीके से, तो हम लोग को भी थोड़ी मदद रहेगी। फिर भी अपन नजर रखते हैं लगातार और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। जैसे आप सही कह रहे हैं, जैसे प्रशासन का रहता है वैसे समाज का भी रहता है जी। और सनातन के जो लोग हैं साधु संत उनका भी पूरा रहता है जी। और उस हिसाब से प्रयास भी रहता है कि कोई भी व्यक्ति की ऐसी मानसिकता प्रदूषित ना हो जिससे समाज में अपराध फैले। लेकिन अब कुछ ऐसे फतेहपुर में पत्थर चला, एक बार इन्होंने सभा बुलाई, शांत हो गया। नहीं, आप लोगों का एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हो सकता है समाज के ऊपर। कहता है ऐसा नहीं रहता कि कोई आज भी आप देखो मौन जुलूस निकला तो कितना शांति, एक व्यक्ति बहुत शांति से, बिल्कुल नहीं, इस बात को तो हम बहुत बिल्कुल मानते हैं। नहीं, आप अपन को पता ही है, तो इतना बड़ा जुलूस निकाल दिया आप लोगों के सहयोग से, तो हिंदू समाज राम जन्मनवमी पर इतना बड़ा जुलूस, बहुत बड़ा। हिंदू समाज कभी गलत कार्य नहीं करता है। हिंदू समाज एकत्रित होकर ये इसीलिए संदेश दे रहा है कि आप इस कार्य को बड़े खूबी से अच्छे से निभाएं। सर्व समाजसेवी के द्वारा मौन प्रदर्शन रखे गए हो और मौन प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुए हो और कलेक्टर ने राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम से ज्ञापन दिए गए हो। पूरा जो प्रदर्शन हो वो शांति प्रिय हो। दिल को सिक्कर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं जो सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय जय राजस्थान।